मुझे पता है तुम्हारे लिए एंट्रेंस एग्जाम निकालना बहुत मुश्किल हो रहा है, तुम्हारे ऊपर बहुत प्रेशर है, घर वालों की कई उम्मीदें हैं, हर कोई तुम्हें खूब पढ़ने के लिए बोलता है और तुम भी कभी कभी ऐसा सोचकर टेंशन में आ जाते हो कि अगर सिलेक्शन ना हुआ तो। पर चिंता मत करना, क्योंकि कोई और समझे या ना समझे, मुझे पता है कि तू क्या है। तू इंजीनियर तो बचपन से ही है। तुझे पता होता था कि झूले को जितना पीछे खींच के छोड़ेगा उतना ही वो आगे जाएगा। बस ऑसिलेशन का फॉर्मूला नहीं पता था उस टाइम। तुझे पता होता था कि गेंद जमीन पर गिरकर लगभग कितना ऊपर उठेगी, वहां पर तू पहले पहुंच जाता था। बस ग्रेविटी की वैल्यू नहीं पता थी उस टाइम। फिर तुम जैसे जैसे बड़े होते गए तुम उन चीजों को समीकरणों से निकालने लगे। एक डिग्री वाला इंजीनियर भी तो वही करता है, बस तुम्हारे पास डिग्री ही तो नहीं है। ये एंट्रेंस की लड़ाई कहने को तो सिर्फ डिग्री के लिए है, लेकिन अगर तुम सिर्फ डिग्री पाने के लिए सोचकर इस एंट्रेंस एग्जाम का मुकाबला करोगे तो शायद तुम स्वार्थी कहलाओगे, क्योंकि हो सकता है शायद तुम सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज की एक सीट बुक करने वाले हो। जबकि इतिहास में सिर्फ उसी ने नाम कमाया है जिसने टेक्नोलॉजी को, इंजीनियरिंग को सिर्फ और सिर्फ इंसानियत को आगे बढ़ाने के लिए यूज किया है। अगर तुम असली इंजीनियर हो तो इंजीनियर की डिग्री लेने से पहले इंजीनियर की इस क्वालिटी को सीखो। इंजीनियर दुनिया को कुछ नया देने के लिए सीखता है और तुम्हारा मेन फोकस सिलेक्शन पर नहीं, ज्ञान हासिल करने पर होना चाहिए। साइंस के समीकरणों को प्रैक्टिकल लेवल पर समझने की जरूरत होनी चाहिए। जिस चार दीवारी में तुम अभी बैठकर एंट्रेंस के लिए तपस्या कर रहे हो, तुम यहाँ पर बस कुछ वक्त के लिए हो, सिर्फ कुछ महीने बस। तुम यहाँ पर पूरी जिंदगी पर नहीं रहोगे। आगे की जिंदगी तुम्हारा वेट कर रही है, जहाँ पर किताबों में खेलने वाले समीकरण लोगों की जिंदगी से खेल रहे होंगे, क्योंकि आगे जाकर तुम इन्हीं समीकरणों से कोई बड़ी चीज बनाओगे और अगर वो टेक्नोलॉजी एक लाइन के समीकरण की वजह से फेल हुई तो भारी नुकसान होगा। प्रैक्टिकल लेवल पर समझो चीजों को। अगर तुम टॉप के 1% इंजीनियर्स में आना चाहते हो तो तुम्हें वो सब करना होगा जो 99% स्टूडेंट्स नहीं कर सकते हैं। हर एक बड़ी चीज तब तक इम्पॉसिबल लगती है जब तक कि वो मिल ना जाए। इतिहास में बहुत सबूत है। इंसान का हवा में तैरना मुश्किल था लेकिन हुआ, चांद पर जाना मुश्किल था लेकिन गए। इंजीनियर की डिग्री तो बहुत लोग ले सकते हैं, लेकिन कोई ऐसा पागल इंसान होता है जो इंजीनियरिंग को यूज करके इंसानियत को कहां से कहां पहुंचा देता है। दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग, सबसे बड़ा पुल, अंतरिक्ष में जाने वाला स्पेस मिशन, सुपर कंप्यूटर, ये सब बिना उन जिद्दी, इंटेलिजेंट और प्रैक्टिकल लेवल पर सोचने वाले इंजीनियर्स के कभी नहीं हो पाते। और उन जिद्दी इंजीनियर्स की कहानी स्टार्ट होती है जहां पर अभी तुम किताबों के बीच बैठे हो, जिस चार दीवारी में रहकर पढ़ रहे हो। हर एक भविष्य का इंजीनियर इन्हीं चार दीवारों में तपस्या करता है। जहां पर गली में कुल्फी बेचने वाला आता है, जब वो घंटी बजाता है तब तुम सोचते हो कि ऐसा कौन सा फिजिक्स का नियम है जो इस बीच की हवा के अदृश्य कणों को हिलाता हुआ इस आवाज को मेरे कानों में पहुंचा देता है। एक इंजीनियर के लिए उसकी इमेजिनेशन ही उसकी लिमिट होती है। जब डिक्शनरी बनी थी तब शायद थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। इम्पॉसिबल का मीनिंग मुश्किल होना चाहिए था, ना कि असंभव। पॉसिबल का मतलब मेहनत होना चाहिए था, लेजीनेस का मतलब मौत होना चाहिए था। लेकिन शायद ऐसा इसलिए नहीं हुआ कि अगर सब लोग ये समझ जाते तो फिर हर तरफ इंजीनियर्स की मशीन ही होती। इसलिए शायद इन शब्दों के मीनिंग का रहस्य इंजीनियर्स के लिए छोड़ा गया। तुम एक तपस्वी हो, आग में मेहनत का घी डालते रहो, लेकिन कभी ये मत सोचना कि अगर मेरा आईआईटी में सिलेक्शन हो गया तो ये करूंगा, अगर मेरा सिलेक्शन आईआईटी में नहीं हुआ तो मैं ये कर लूंगा। चाहे तुम पास हो जाओ चाहे फेल हो जाओ, दोनों वक्त इस वीडियो को आकर दोबारा देखना, मतलब समझ में आ जाएगा। रिजल्ट चाहे कुछ भी हो, कॉलेज चाहे तुम्हें कोई सी भी मिले, तुम्हें स्टेबल रहना सीखना है, तुम्हें स्थिर रहना है, क्योंकि समुद्र जितना गहरा होता है उतना ही वो ऊपर से शांत दिखाई देता है। और जब उस समुद्र में सुनामी आती है तब उसका असली रूप सामने आता है। मेहनत इतनी गंभीरता से करो कि उसका नतीजा इस भौतिक दुनिया में सुनामी ला दे। सिर्फ तुम्हारा और तुम्हारा पढ़ा हुआ ही तुम्हें एंट्रेंस में मार्क्स दिलाएगा। हर इक्वेशन को बाद के लिए छोड़ना बंद करो। अगर इक्वेशन समझनी है तो आज है और अभी है। एक इंजीनियर के लिए एक सेकंड का करोड़वां हिस्सा भी मायने रखता है। आम लोगों के लिए दिन का मतलब 24 घंटे होता है। थोड़े ज्यादा पढ़े लिखे इंसानों के लिए 86,400 सेकंड होता है, लेकिन एक इंजीनियर के लिए एक दिन में 8.64 10⁻³ नैनो सेकंड होता है। कल पर डालने की आदत सुधारो अपनी, क्योंकि अगर एक बार तुमने आदत बना ली तो फिर वो आदत तुम्हें बनाएगी, अब चाहे अच्छी हो या फिर बुरी। असली हिम्मत वाला स्टूडेंट वो होता है जो उसके बाद भी पढ़ता रहता है जब उसका दिमाग उसको फिजिकल कंफर्ट के लिए फोर्स करने की कोशिश करता है। वो हर रात को सबसे लेट सोता है, वो हर सुबह सबसे पहले उठता है। उसको पता होता है कि वो लंबी रेस का घोड़ा है। उसका दिमाग हमेशा समीकरणों में उलझा रहता है। हर वक्त उसके दिमाग में बस एक चीज होती है कि मुझे टॉप 1% के भी 1% में कैसे आना है, मुझे कौन सी आदत बदलनी है, मुझे कहां कब क्या करना है जिससे मेरी
तुम्हारी रणनीति और तेज तर्रार हो जाए, क्योंकि तुम वो इंसान हो जिस पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, जिसको आगे आने वाली कई सदियों में लोग उसकी टेक्नोलॉजी में रिवॉल्यूशन की वजह से जानेंगे, जिसकी बदौलत इंसानियत एक नई जनरेशन में चली जाएगी। शायद कोई एक समीकरण उसके नाम से भी बन जाएगा, क्योंकि वो समीकरणों को एग्जाम और डिग्री से ऊपर उठकर प्रैक्टिकल लेवल पर सोचेगा। और जब तुम्हारी मंजिल तुम्हारी सांसों जितनी जरूरी हो जाएगी, तब तुम्हारी सांसें सिर्फ मेहनत करने के लिए चलेगी। तब एक उगते हुए नारंगी सूरज को दुनिया देखेगी, वो उसके रंग में लाल हो जाएगी। लोग सिर्फ यही कहेंगे कि यह है असली इंजीनियर। जय हिंद, वंदे मातरम।